अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इंफ्रारेड। तो शुरू करते हैं। इंफ्रारेड, इंफ्रा का मतलब होता है बिलो। इन्हें हम बिलो रेड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो लाइट विजिबल होती है ह्यूमंस को, उससे इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। अगर इनको स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो बिटवीन होती हैं माइक्रोवेव एंड विजिबल रेडिएशंस के। सोर्सेज, अब इसके सोर्सेज में हमारे पास दो सोर्सेज हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल सोर्सेज में आ जाता है सन, और आर्टिफिशियल में हमारे पास दो हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। अब सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल सोर्सेज की। नेचुरल सोर्सेज में आगे हमारे पास कोई भी हॉट बॉडी होती है उससे रेडिएशन अमिट होती हैं। जैसे सन है, सन से हमारे पास रेडिएशन अमिट होंगी और ये तब तक ट्रैवल करती जाएंगी जब तक इनको कोई मीडियम नहीं मिलता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। जैसे ही मिलेगा उसके साथ स्ट्राइक करते ही वो अब्जॉर्ब करेंगी रेडिएशन को और हीट प्रोड्यूस होगी। इक्वेशन बनाई हुई है कि जितनी ज़्यादा हीटिंग हो उसकी वेवलेंथ वेव्स की उतनी कम होती है और उसकी पेनिट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। जैसे वेवलेंथ अब क्या होता है हमारे पास, ये वेव है पूरी। अब इसकी दो क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास वेवलेंथ होता है। इसमें देखें वेवलेंथ ज़्यादा है, और अगर ये वाली वेव से कंपेयर किया जाए तो उसकी वेवलेंथ कम है। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी पेनिट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो ये जो वेव है इसकी पेनिट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल जनरेटर्स। आर्टिफिशियल जनरेटर्स में हमारे पास हैं दो, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। अब ल्यूमिनस जनरेटर्स में हमारे पास क्या एमिट करती हैं, इंफ्रारेड, विजिबल और यूवी रेज, तीन रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। जबकि नॉन ल्यूमिनस सिर्फ और सिर्फ इंफ्रारेड को एमिट करते हैं। अब ये जो रेडिएशंस हैं वो एमिट होती हैं इनकैंडेसेंट लैंप से। दो चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, वायर फिलामेंट किसके अंदर होता है, वो ग्लास बल्ब में। जैसे कि ये बल्ब है, इसके अंदर फिलामेंट है। अब वो फिलामेंट किस मटेरियल का मिलके बना होगा, टंगस्टन मटेरियल का। अब इसको टंगस्टन ही को यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि रेडिएटेड हीटिंग को क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। अब ये जो लैंप है हमने पैराबोलिक रिफ्रैक्टर में लगाया और उसको फर्दर एक स्टैंड पे लगाया। ये एक आपके पास लैंप है, इसको हमने लगाया एक स्टैंड के ऊपर। अच्छा, ये एमिट करती हैं रेडिएशंस जिसकी वेवलेंथ होती है 350 से 4000 नैनोमीटर तक। मैक्सिमम जो रेडिएशंस होती हैं जो एमिट होती हैं वो 1000 नैनोमीटर्स पे होती हैं। ये पेनिट्रेट करेंगी एपिडर्मिस और डर्मिस तक। नॉन ल्यूमिनस जो है वो क्या करेंगी, सिर्फ इंफ्रारेड है। इसका ऑपरेटर्स की बात की जाए तो ये एक हमारे पास वाइल हुई होती है एक इंसुलेटिंग मटेरियल पे। अब वो इंसुलेटिंग मटेरियल किस चीज़ का मिलकर बना होगा, पोर्कलेन या फिर फायर क्ले का। इस जैसे ही इसमें से आपने करंट दिया इस वायर को, इस जो कोयल हुई है इस वायर में हमने क्या दिया है इसको, करंट। तो जैसे ही इससे रिलीज होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी। करंट दिया आपने वायर में और आपके पास क्या प्रोड्यूस हुई है, हीट। अब मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में एक टेबल में बना दिया है। सबसे पहले सोर्सेज हमने अभी बात की थी, ल्यूमिनस का जो जहाँ से वो मटेरियल हमने यूज़ किया था वो कौन सा था, टंगस्टन। नॉन ल्यूमिनस में वायर कॉइल हुई थी। वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ होती है 350 से 4000 और मैक्सिमम कितनी थी, 1000। नॉन ल्यूमिनस में 1500 से 12K नैनोमीटर तक और मैक्सिमम 4K नैनोमीटर। अगर इसकी वेवलेंथ देखी जाए तो ये हमारे पास 1000 है और ये 4000। इसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा, तो इसकी पेनिट्रेशन क्या होगी, कम। यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसकी वेवलेंथ क्या है, इसकी नॉन ल्यूमिनस के कंपैरिजन में कम है, तो हमारे पास पेनिट्रेशन इसकी ज़्यादा होगी। अब इसकी पेनिट्रेशन देख लेते हैं पहले। एपिडर्मिस से डर्मिस 5 से 10 मिलीमीटर, लेकिन नॉन ल्यूमिनस में एपिडर्मिस और सुपरफिशियल डर्मिस तक है और इसकी जो पेनिट्रेशन है वो 2 मिलीमीटर तक होती है। अभी हमने बात की इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो पेनिट्रेशन कम है। इसकी वेवलेंथ क्या है हमारे पास, कम है, तो इसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी। एमिशन, ये इंफ्रारेड के अलावा क्या क्या रेडिएशन एमिट कर रही थी, विजिबल और यूवी। जबकि नॉन ल्यूमिनस सिर्फ और सिर्फ इंफ्रारेड ही एमिट करती, फार और नियर इंफ्रारेड। यूजेस, जो ल्यूमिनस जनरेटर है वो हम यूज़ करते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में, नॉन ल्यूमिनस एक्यूट इन्फ्लामेशन में। नॉन ल्यूमिनस जनरेटर को 5 to 7 मिनट्स पहले ट्रीटमेंट के स्विच ऑन करना पड़ता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में हमारे पास ये पेन को रिड्यूस करते हैं। काउंटर इरिटेंट इफेक्ट, काउंटर इरिटेंट इफेक्ट क्या होता है, हमारे पास हीट दी है तो सुपरफिशियल टिश्यूज़ में इरिटेशन होगी और डीप टिश्यू रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। अब पेन, इसमें इसने भी पेन को कम करना है, लेकिन किस मेथड से, सेडेटिव इफेक्ट से। ये सुपरफिशियल नर्व एंडिंग्स को जाके सेडेटिव इफेक्ट्स देता है जिसकी वजह से पेन कम होने लग जाती है। टाइम 15 to 20 मिनट्स है। नॉन ल्यूमिनस का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20 से 30 मिनट्स है। डिस्टेंस, जो ट्रीटेड एरिया है या जो इफेक्टेड एरिया है उससे उस बल्ब के दरमियान में, जो उस लैंप के दरमियान का जो डिस्टेंस है 40 to 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, 70 से 90 सेंटीमीटर होना चाहिए।
नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में सबसे पहले मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है। वेंट होल स्टेटमेंट थी, उसने क्या कहा था कि जैसे ही आप हीट देते हो किसी भी एरिया को तो उसमें केमिकल चेंज एक्सेलरेट होने लग जाते हैं। हीट दी, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हुआ और आपकी ऑक्सीजन की डिमांड अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाएगी। न्यूट्रिशन की जो सप्लाई है वहाँ पे उसकी भी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। हीट ज़्यादा कर रहे हो तो स्वेटिंग ज़्यादा होगी और आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट की जो रिलीज़ हैं या वो बाहर निकलेंगे उतनी ज़्यादा निकलते हैं। वेज़ोडाइलेशन, हीट आपने दी, डायलेशन होगी कैपिलरीज की, आर्टरीज की, और आपके पास अल्टीमेटली जब तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, ऑक्सीजन सप्लाई भी ज़्यादा, और वेस्ट जो स्वेटिंग इंक्रीज़ करेगा तो वेस्ट रिमूव होगा। फैक्ट ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग, माइल्ड हीटिंग दी, सेडेटिव इफेक्ट देता है सुपरफिशियल नर्व एंडिंग्स को और अल्टीमेटली आपकी पेन को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। मसल टिश्यू, आपने जैसे ही हीट या टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है तो आपके पास मसल रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है वो इजीली होने लग जाती है, तो अल्टीमेटली आपकी रेंजेस इंप्रूव हो जाती है। थेराप्यूटिक इफेक्ट्स एंड यूजेस, सबसे पहले माइल्ड हीटिंग, जब आपने हल्की सी हीट किया है तो हमारे पास सेडेटिव इफेक्ट आता है सुपरफिशियल नर्व एंडिंग्स पे, तो अल्टीमेटली आपकी पेन को क्या करेगा, वो रिड्यूस करना शुरू कर देता है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बहुत ज़्यादा आपने हीट दी है, इरिटेट करेगा सुपरफिशियल टिश्यू को और पेन को कम करेगा डीप टिश्यू को। इसी इफेक्ट्स को हमने अभी नाम दिया था काउंटर इरिटेंट इफेक्ट। अब पेन किस वजह से हो सकती है, अगर वेस्ट प्रोडक्ट उस जगह पे अकोमुलेट हुए हैं तो आपने हीट दी, स्वेटिंग इंक्रीज़ हुई तो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होना शुरू होती है, आपकी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करेगा और पेन को कम करेगा। कोई भी रिसेंट इंजरी है या एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो माइल्ड हीटिंग से हम पेन को कम कर सकते हैं। मसल रिलैक्सेशन, हमने हीट दी है तो अल्टीमेटली आपके मसल रिलैक्स होने लग जाते हैं और रेंजेस इंप्रूव होने लग जाती है। अब है हमारे पास नेक्स्ट डेंजर्स। डेंजर्स में फर्स्ट आ जाता है बर्न। क्यों? क्योंकि हीट है तो अल्टीमेटली हमारे पास बर्न के चांसेस होते हैं। अब बर्न क्यों हो सकता है? अगर आपने इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रखी है, अगर उसकी स्किन की जो है स्किन इम्पेयरमेंट है, स्किन की सेंसेशन ठीक नहीं है और पेशेंट को आपने पहले ही ट्रीटमेंट का गाइड नहीं किया उस के बारे में, और पेशेंट ने अभी आपको नहीं बताया कि ओवर हीटिंग हो रही है जिसकी वजह से बर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक, पेशेंट को गाइड ही नहीं किया गया कि पेशेंट को आपने पहले इंस्ट्रक्ट करना है कि किसी भी ऑपरेटर्स को हाथ ना लगाएं। अगर वहाँ पे कोई भी एक्सपोज पार्ट होगा सर्किट का तो अल्टीमेटली शॉक लगेगा। हेडिक के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? इंफ्रारेड जैसे ही आप दोगे, अगर उसके हेड एक्सपोज है उस जगह पे तो हेडिक होने के चांसेस होते हैं। तो उसको पहले ही आपने क्या करना है, प्रोटेक्ट कर लेना है एरिया को और हेड को जो है वो कवर कर लेना। फेंटनेस, अब पेशेंट को बहुत ज़्यादा अगर आपने रेडिएशंस दे दिए हैं तो बीपी लो होगा और अल्टीमेटली पेशेंट के फेंट होने के चांसेस होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अब किन किन पेशेंट में हमने इंफ्रारेड नहीं देनी? ऐसे पेशेंट जिनकी ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड है, सेंसेशन उसकी ठीक नहीं है, इम्पेयर्ड है और ओपन वुंड है प्रेग्नेंट यूट्रस पे और एक्यूट इन्फेक्शन है, इन सब कंडीशंस में हमने उसको इंफ्रारेड नहीं देना। इंडिकेशंस, अब किन किन पेशेंट में हम इंफ्रारेड लगा सकते हैं? कोई भी पेनफुल कंडीशन है, हीलिंग को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, उसमें भी मसल स्पैज़म में गया हुआ है तो हमने पीछे बात की थी कि मसल को रिलैक्स करता है, जिसमें भी दे सकते हैं। स्ट्रेचिंग से पहले, तो आपकी रेंजेस को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेचिंग से पहले हम इंफ्रारेड लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब इट। अल्लाह।